जहां पर तबाही के बाद जो जिंदगियां बच गई है, उन्हें बचाने की जद्दोजहद जो है, कोशिश जो है, कवायद जो है, वो हो रही है। मैं सदन के सामने स्पष्टता करना चाहता हूं, 23 जुलाई को केरल सरकार को अर्ली वार्निंग भारत सरकार की ओर से दी गई थी। अब जो भी कोलैप्स बिल्डिंग घर होगा उसमें कुछ विक्टिम्स ट्रैप हो सकते हैं, उस पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं। 70 लोगों को रेस्क्यू किया रोप से, अभी हम लोग रिव्यू कर रहे हैं। और वायनाड पर कैसे टूटा ये मौत का पहाड़, हमने कल भी आपको तस्वीरें दिखाई थी, हम आज भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि केरल के वायनाड में किस तरह से भूस्खलन होता है और उसके बाद कैसी तबाही आती है। सैलाब में बह जाते हैं कई गांव। वायनाड में रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी के साथ चल रहा है। अब तक जो आंकड़ा सामने निकलकर आया है, 158 लोगों की मौत इस तबाही में हो चुकी है। 500 लोग शरणार्थी कैंप में रखे गए हैं। इसमें मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहां पर आर्मी ने संभाला हुआ है मोर्चा, एयरफोर्स वहां पर पहुंची हुई है, नेवी की जो मेडिकल टीम है वो इस वक्त मौके पर मौजूद है। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। हालांकि हेलीकॉप्टर से कुछ मुश्किलात भी आ रही है मौसम की वजह से। बारिश से रेस्क्यू में ये दिक्कतें वहां पर आ रही है, ये बड़े चैलेंजेस बने हुए हैं। भूस्खलन के बाद से वायनाड में किस तरह के अब हालात हैं, हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। चारों तरफ जो है अंदर पानी भरा हुआ है इस बिल्डिंग में, और अभी फिलहाल ये घर खाली है। अगर हम यहाँ से आगे की ओर आपको ले चलेंगे, क्योंकि ये जो है वेलारमाला की तस्वीरें हमने आपको दिखाई है, लेकिन आगे वेलारमाला से मुंडक्कई है और ये खबर भी मिल रही है कि हो सकता है यहाँ पर बादल फटा हो और बादल फटने की वजह से पानी जो है वो तेज बहाव में आया हो और इसी वजह से यहाँ पर ये लैंडस्लाइड हुआ। और इस वक्त आप देखेंगे कि यहाँ पर स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आप चारों तरफ नजर दौड़ाएंगे तो अभी भी देखिए यहाँ पर मलबा हटाया जा रहा है। ये चीज देखी जा रही है कि कहीं कोई फंसा तो नहीं था, क्योंकि जैसे ऊपर वाली तरफ से मुंडक्कई से तेज बहाव में पानी आया तो उसके बाद जो लोग हैं वो डेड बॉडीज यहाँ से बहती हुई नजर आई। कुछ लोग थे जो कि घायल अवस्था में थे, उनको तो निकाल लिया गया है, रेस्क्यू ऑपरेशन किया भी जा रहा है। और वायनाड त्रासदी पर क्या बोले गृह मंत्री अमित शाह। उन्होंने कहा कि हमारा अर्ली वार्निंग सिस्टम सबसे हाईटेक है। 23 जुलाई को ही दे दी गई थी कि भूस्खलन हो सकता है, इस तरह की चेतावनी भारी बारिश की वजह से, क्योंकि जिस तरह का वो पूरा इलाका है। केरल सरकार ने ये चेतावनी को नजरअंदाज किया। कुछ लोग विदेश की वेबसाइट देखते हैं, ये गृह मंत्री ने कहा। केरल सरकार ने क्या किया ये बताना चाहिए। लोगों को शिफ्ट क्यों नहीं किया गया? अगर पहले ही शिफ्ट कर दिया जाता या किया गया था तो फिर लोग कैसे मरे? एनडीआरएफ की 9 बटालियन पहले ही भेज दी गई थी। एनडीआरएफ के पहुंचने पर भी अलर्ट क्यों नहीं हुए? इसके अलावा क्या कहा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, आइए आपको बताते हैं। 23 जुलाई को केरल सरकार को अर्ली वार्निंग भारत सरकार की ओर से दी गई थी। 23 जुलाई को 7 दिन पहले, फिर 24 को गई, फिर 25 को गई, 26 तारीख को मान्यवर ये कहा गया कि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी, भारी वर्षा होगी, लैंडस्लाइड होने की संभावना है, मड भी रस होकर आ सकता है और लोग इसके अंदर दबकर मर भी सकते हैं। इस अर्ली वार्निंग सिस्टम के तहत मैं आज सदन को बताना चाहता हूं, 23 तारीख को ही मेरे ही अनुमोदन से 9 एनडीआरएफ की टीमें केरल के लिए रवाना हो गई थी कि वहां लैंडस्लाइड आ सकता है। भारत सरकार ने 9 एनडीआरएफ की टीमें विमान से वहां भेजी। मैं पूछ सकता हूं मान्यवर, इतना मुझे पूछते हैं सारे लोग, केरल सरकार ने क्या किया? और घटना के जो चश्मदीद हैं वो क्या कुछ बता रहे हैं, उनसे बात की हमारी सहयोगी महिमा ने।
वायनाड में जिस वक्त तबाही आई उस वक्त ये जो आपको व्यक्ति इस वक्त नजर आ रहे हैं, इस्माइल जिनका नाम है, ये यहीं पर मौजूद थे और ये अब आपको बताएंगे कि आखिर उस वक्त हुआ क्या था। तो सबसे पहले इनसे पूछिए कि वहां पर थे और हुआ क्या एग्जैक्टली उस वक्त, क्या कह रहे थे पहले? बोल रहा था कल परसों 29 को रात में 12 बजे के टाइम पे एक आवाज आया था, बहुत साउंड आया था। जोर की हाँ, जोर की आवाज, पूरे पत्थर और पानी इस तरफ से आया था, लेकिन इधर नदी नहीं था, इधर पूरा गर्द, इधर सब कुछ एक गर्द था। अच्छा, मतलब यहाँ पर नदी बहती ही नहीं थी? नदी उस तरफ है। वो बोल रहा पहले से कुछ खबर नहीं मिला इसके बारे में, इसलिए जो पत्थर पानी से उस टाइम आया, उस टाइम चलो तो पूरा आदमी लोग निकल के भाग रहा था, तो आवाज निकल गया, जोर से आवाज आया, उस टाइम सब लोग निकल के भागा, बहुत आदमी लोग भागा है, इसलिए कुछ बता नहीं सकता, बहुत बारिश था उस टाइम में। तो चश्मदीदों से यहाँ पर बात की, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें रेस्क्यू किया गया। मध्य प्रदेश के दरअसल कुछ लोग वहां पर थे, उनको रेस्क्यू किया गया, उनसे भी बात की हमारी सहयोगी महिमा ने। पानी बहता हुआ नजर आ रहा है, ये जो आपको पेड़ टूटे हुए नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर नजर आ रहे हैं, यहाँ पर ये कुछ भी नहीं था। यहाँ पर लोगों ने अपने घर बना रखे थे कि घर पूरी तरह से टूट गया है, ये घर वो घर, जितने भी आप चारों तरफ अगर देखेंगे यहाँ पर तो सारे के सारे घर टूट गए हैं और यहाँ पर पानी बहता नहीं था। तो एक जोर की आवाज आई रात को, मेरे ख्याल में बादल फटा होगा, ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद फिर एकदम से मलबे में बहुत सारी चीजें आई और यहाँ पर लोगों का ये भी कहना है कि अभी जो आपको मलबा यहाँ पर नजर आ रहा है, एक बार तस्वीरें आपको क्योंकि लगातार हम दिखाई रहे हैं और ये अंदाजा लगा रहे हैं लोग कि इस मलबे के अंदर ऐसा संभव हो सकता है कि गाड़ियां हो 50 से। तो इसी के साथ आज के प्रहार के सफर में फिलहाल इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।